जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हर छठ में कही या सुने जाने वाली कथा सुनी। अब इस वीडियो में हम सुनते हैं आगे की कथा। तो हर छठ माई की चौथी कथा। एक माँ थी और उसका एक बेटा था, लेकिन बेटा अपनी माँ के साथ नहीं रहता था। वो अपने पत्नी के साथ अपनी माँ से अलग रहता था। हर छठ का दिन आया, माँ ने आंगन में पूजा करी, हर छठ माई की आकृति बनाई। पूजा करने लगी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि बताओ, आज जिसके लिए मैं व्रत रख रही हूँ वही बेटा आज मेरे पास नहीं है। मैं कैसे अपने बेटे को आज देख पाऊं। ऐसा सोच करके उसने पूजा करने के बाद एक कुतिया का रूप रख के और उसके घर में पहुंची। जब वो अपने बेटे के घर पहुंची तो उसकी बहू भी हर छठ की पूजा कर रही थी। जा करके वो हर छठ की पूजा में वो चाटने लगी। जैसे ही वो हर छठ को चाटने लगी तो उसने पैर से उसको लात मार दिया। तो बेटे ने कहा कि यदि आज मैं अपनी माँ के पास में होता तो माँ मुझे प्यार करती, दुलार करती और अपने आंचल से मुझे पोंछती। ये इतना सुनना ही था कि बहू को बहुत क्रोध आ गया। उसको अपने पति की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अच्छा, तुम्हारी माँ तुमको इतना प्यार करती है, जो तुम मांगोगे वो तुमको देगी? बेटे ने कहा, हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो जाओ और उनसे कहो जाके कि चांदनी रात में तुम्हारा नाव नवैया खेलने का मन है, देखें वो तुमको खिलाती है कि नहीं। तो बोले ठीक है। बोले और उनसे कहना कि हमको हसन तरकवा और मांग सिंदूरवा तुम्हारी बहू ने मांगा है, हम यहाँ से जब जाएंगे तो वो लेके जाएंगे, देखो वो तुमको देती हैं कि नहीं देती हैं। फिर तुम उनसे कहना कि हमको 7 तरह की बहुरी दाने, भुने हुए दाने खाने का मन है, देखें वो इतनी रात में 7 तरह के दाने कहाँ से लाती हैं। बेटे ने कहा, ठीक है, और बताओ क्या मांगना है। बोले जाओ देखें तुमको ये सब देती, अगर ये सब दे दिया तब तो हम समझेंगे कि माँ, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर नहीं दिया तो समझेंगे कि तुम्हारा कहना और तुम्हारी माँ का प्यार सब झूठा है। इतना सुन करके बेटा अपनी माँ के पास में गया और जब वहां पहुंचा तो माँ ने जितना सुना था सारी तैयारी उसने करके रखी थी। और जब बेटा गया तो बोला कि माँ देखो, मैं तुम्हारे पास में आ गया हूँ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, लेकिन मुझे खीर खाना है। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, खीर तो तैयार है। बोले तैयार है? बोले हाँ, लो खाओ। माँ ने उसको खीर खिलाई। बोले माँ, अब मुझे 7 तरह के दाना खाने का मन है, भुने दाने खाने का मन है। माँ ने कहा कि अभी, बोले अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो, इतनी रात में तुम कहाँ से भुना दाना लाओगी। माँ ने कहा नहीं बेटा, वो भी है। माँ ने उसको वो भी दे दिया। फिर उसका, माँ अब मेरा चांदनी रात में नौका विहार करने का, नाव नवैया खेलने का मन कर रहा है। माँ ने पहले से ही सारे नाविक और नाव का इंतजाम करके रखा था और माँ ने उसको नाव नवैया खिलाई। और जब वो जाने लगा, बहुत खुश था, जाने लगा, तो माँ ने कहा कि अरे बेटा, अभी तुम एक चीज भूल रहे हो। बेटे ने कहा क्या? बोले अरे बहू ने मांगा था ना कि हमको हसन तरकवा और मांग सिंदूरवा चाहिए। तो बेटा बोला, अरे माँ, तुम्हें कैसे पता? बोले कि जब तुम्हारी बहू ये कह रही थी उस समय मैं कुतिया का रूप रख के मैं तुम्हें देखने के लिए गई थी। मैं हर छठ चाटने लगी तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपने पैर से मुझे मारा, उसी समय मैंने ये सब सुना। ये सुन करके बेटे को बहुत दुख हुआ और वो फिर तब से हमेशा के लिए अपनी माँ के पास रहने लगा। हर छठ माई किसी भी माँ बेटे को अलग ना करे, उनके बेटे को लंबी उम्र दे, अच्छे से कुशल क्षेम रखें, ऐसी ही कामना के साथ ये थी हर छठ माई की चौथी कथा। दोस्तों, अब सुनते हैं हर छठ की 5वीं कथा। एक राजा थे। वो जब भी तालाब खुदवाते तो तालाब में पानी ही नहीं निकलता। बहुत परेशान, बहुत पंडितों से, ज्योतिषियों से पूछा तो उन्हें बताया कि काली बिल्ली, काले कुत्ते, हल जुते हुए बैलों के जोड़े और घर के बड़े बेटे के पुत्र की यदि बलि दे दी जाए तो तालाब में पानी निकलेगा। ये सुनकर के राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि सब कुछ तो मिल जाएगा, काला कुत्ता, काली बिल्ली, हल जूते बैल,
लेकिन पुत्र कहाँ से लाऊंगा। ये विचार करते रहे। फिर उनके मन में आया कि चलो करते हैं। दूसरे दिन हरछठ का दिन था। राजा ने अपनी बहू से कहा कि बहू, समाचार आया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और तुम उन्हें तुरंत देखने चले जाओ। बहू ने कहा कि अरे पिताजी, आज हरछठ का दिन है, जूते बोए पर पैर नहीं रखा जाता है, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी। बोले अरे परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए पालकी कहार कर दूंगा, तुम मेड़ मेड़ चली जाना पालकी कहार के साथ में जो है। बहू ने भी सोचा कि अरे माँ बीमार है, जाना चाहिए। बोले बेटा छोटा, बोले नहीं इसको नहीं ले जाओ, आज त्योहार का दिन है, इसको यहीं छोड़ दो, सब लोग हैं इसकी देख रेख करेंगे, तुम परेशान नहीं हो। बहू अपने मायके पहुंची। जैसे ही वो मायके पहुंची, आंगन पर देखा कि उसकी माँ भौजाई सब हरछठ की पूजा कर रही थी। जैसे ही माँ ने बेटी को देखा तो वो सोचने लगी कि अरे आज हरछठ के दिन बेटी क्यों। उसने कहा कि अरे बेटी, आज के दिन तो जूते बोए पर तो चला नहीं जाता, फिर कैसे। तब उसने बताया कि हमारे ससुर ने ऐसा ऐसा कहा है। माँ ने कहा बेटी तुम तुरंत वापस बैठ जाओ जो है, और तुम्हारे साथ किसी ने छल किया हुआ है। वो तुरंत वापस पैर गई पालकी में बैठ करके, और देखा तो तालाब में खूब पानी भरा था। लोगों से पूछा कि अरे ये तालाब तो पहले था नहीं। बोले अरे तुम्हारे ससुर ने ही तो खुदवाया है आज ही तो। उसने तालाब में स्नान किया, और जैसे ही वो तालाब के अंदर घुसी, पहले उसे कुत्ता मिला, फिर थोड़ा आगे गई तो बिल्ली मिली, फिर आगे बढ़ी तो उसे बैल का जोड़े मिले। बोले बताओ आज जो है कोई किसी का कोई ध्यान ही नहीं, बताओ सब तालाब में चले आए, घूम रहे हैं। और जब बीच में जाकर के वो नहाने लगी तो देखा कि उसका बेटा जो है वहीं पानी में डूब रहा है, उतरा रहा है। उसने झट से अपने बेटे को उठाया अपने आंचल में और पोंछा, और बोली कि बताओ आज के दिन जो है त्योहार के दिन हमको तो वहां भेज दिया और बेटे का कोई ध्यान नहीं रखा, और ये बताओ यहाँ डूब उतरा रहा। अगर हम ना आए होते तो अभी तो इसकी मृत्यु हो जाती। घर लेकर के अपने बेटे को कुत्ता, बिल्ली, बैल जो थे सबको लेकर के वो घर पहुंची। और ससुर उनके बहुत चिंतित कि बहू आएगी तो अब हम क्या जवाब देंगे। जब वो गई देखा ससुर ने तो चुपचाप दरवाजा नहीं खोला। उसने बोला अरे दरवाजा तो खोलो, देखो कैसे सब लोग दरवाजा बंद करके बैठे हो, हमारा बच्चा तो अभी जी मर रहा था जो है। ससुर ने डरते डरते दरवाजा खोला, देखा तो उसके गोद में उसका बेटा था। उसने कहा कि अरे ये कैसे। ससुर ने सारी बात उसको बताई। बोले आज हरछठ के दिन हमने तुम्हारे साथ जो है धोखा किया, तुमसे झूठ बोला, लेकिन हरछठ माई ने तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस किया है जो है। जैसे हरछठ माई ने उनकी सुनी, उनकी बनाई, वैसे ही सबके बच्चों की रक्षा करे। इसी कामना के साथ ये हरछठ की 5वीं कथा समाप्त होती है। दोस्तों अब सुनते हैं हरछठ माई की 6वीं कथा। 2 औरतें थीं, देवरानी जिठानी। एक का नाम था तारा और एक का नाम था सलोनी। सलोनी हृदय से बहुत ही दयालु प्रकृति की थी और तारा बहुत ही कर्कश और दुष्ट प्रकृति की थी। उन दोनों ने हरछठ का व्रत रखा और जो हरछठ में खाया जाता है वो लगा करके थाली वो रखाई जो है, और बाहर आके इंतजार करने लगी कि थोड़ा ठंडा हो जाए तब खाती हूँ। उतने में ही तारा के घर में भी और सलोनी के घर में भी कुत्ते घुस गए और वो खाने लगे। जब वो खाने लगे तो जब सलोनी ने देखा तो उसने सोचा कि चलो खा लिया है और अच्छे से खा ले। उसने जो भोजन में पात्र में जो भोजन बचा था उसको भी उसने कुत्ते को दे दिया और उसने जी भर के खाया और वापस चला आया। लेकिन तारा ने मूसल उठाया और उसी मूसल से जो है उसको कुत्ते को खूब मार मार कर उसको अधमरा कर दिया। जब दोनों घर से बाहर निकले तो दोनों कुत्ते अपने अपनी व्यथा एक दूसरे से कहने लगे। एक ने कहा कि भाई हम तो जिनके यहाँ खाने गए थे वो बहुत ही दयालु हृदय की थी, हमने खूब भर पेट खाया, मैं तो सोच रहा हूँ अगले जन्म में मैं उनका बेटा बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। दूसरे कुत्ते ने कहा अरे मैं तो जिनके घर गया था वो तो बहुत दुष्ट प्रकृति की औरत थी, उसने मुझे इतना मारा कि मार मार के मुझे अधमरा कर दिया। मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका बेटा बनूं और अपनी सारी तकलीफ का उससे बदला दूं, उसके
तन और मन हृदय को भी मैं चूर चूर कर दूं दुख से। ये सोच करके, यही सोचते सोचते उस कुत्ते की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में जब उसने दूसरा जन्म लिया तो उसी औरत का, तारा का, वो पुत्र बन करके पैदा हुआ। छठ के दिन ही, जिस दिन हर छठ थी उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। तारा बहुत दुखी हुई कि बताओ, आज बेटे का त्योहार, आज ही के दिन मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। हर साल वो गर्भवती होती, पुत्र को जन्म देती और हर छठ के दिन बेटा उसका मर जाता। एक बार उसको रात में सपना आया उसी कुत्ते का कि तुमने जो मेरी ये दुर्दशा की थी, तुम्हारे उसी पाप का ये नतीजा है कि मैं तुमको इस तरह से दुख दे रहा हूं। उसने पूछा, फिर इसका निवारण कैसे होगा? बोले कि यदि हर छठ के दिन तुम कोई भी जूता बोआ, कोई भी अनाज नहीं खाएगा, जोते बोए पर चलेगा नहीं, भैंस के दूध दही का जो सेवन करेगा, खाएगा, तब मैं पुनः जो है तुम्हें जीवित मिलूंगा। ऐसा जैसे ही उसने सपने में सुना तो जब हर छठ का दिन आया तो उसने वैसा ही किया। फिर उसने पुत्र को जन्म दिया और हर छठ माई की कृपा से फिर उसका पुत्र सही सलामत बना रहा। ऐसे ही हर छठ माई सबके पुत्रों को एक लंबा जीवन दे, अच्छा जीवन दे, इसी कामना के साथ हर छठ की ये छठी कथा समाप्त होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हर छठ माई की।